एक पर्सन की डेथ कॉज हो रही है और दोनों ही टर्म में पनिशेबल। लेकिन यहाँ हमें जो जानना है वो क्या जानना है, वो ये जानना है कि अगर एक व्यक्ति ने मर्डर कमिट करते समय जो भी कार्य किया, इट मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन ऑफ द चेन को घुमाया, उसमें सर्कमटेंसेस क्या क्या बने। इस सर्कमटेंसेस के बिहाफ पे ही हम डिफरेंट कर सकते हैं कि इसमें कि कल्पेबल होमोसाइड क्या होगा, मर्डर क्या होगा। ठीक है, तो बेस बात करते हैं हम अपने सबसे पहले इस कल्पेबल होमोसाइड की, जो कि बीएनएस के सेक्शन नंबर 100 में डिफाइन किया गया है। लेकिन इसके पनिशमेंट की अगर मैं बात करूं 105 में किया गया है। वहीं अगर हम बात करें मर्डर की, तो मर्डर हमारा दे रखा है 101 में, यानी कि 101 में मर्डर की डेफिनेशन किया गया है, टर्म्स को समझाया गया है कि क्या होता है हत्या। साथ ही अगर इसके पनिशमेंट की बात करूं, पनिशमेंट इसका दे रखा है 103। तो डिस्कस करते हैं हम क्या डिफरेंट है और किस तरीके से एक व्यक्ति को मर्डर से कल्पेबल होमोसाइड में कन्वर्ट किया जा सकता है। सबसे पहले अगर मैं एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करूं, मेन एसेंशियल एलिमेंट्स जो होता है वो होता है इंटेंशन। क्या होता है यहाँ पे? इंटेंशन। इंटेंशन दोनों में ही चलेगी, क्योंकि इंटेंशन के बिना कोई भी अपराध कारित नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, जब तक आपका एक व्यक्ति के साथ ऑफेंस करने की मैंसरिया नहीं होगी, क्रिमिनल माइंड नहीं होगा, तब तक कोई ऑफेंस कमिट हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो किसकी करते हैं? इंटेंशन की बात करते हैं। और इंटेंशन नॉट द फैक्चुअल इंटेंशन, इट इज द मैंसरिया। यहाँ पे क्या रहेगा? हमेशा मैंसरिया होना कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट द मैंसरिया कोई ऑफेंस कमिट नहीं हो सकता है। राइट। सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे होती है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। ये कॉन्स्पिरेसी की अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्पिरेसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आइदर द इंडिविजुअल पर्सन कमिट एन ऑफेंस और एनी अदर पर्सन मोर देन वन पर्सन कमिट अ ऑफेंस। बट यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या है कि आप किसी ना किसी फॉर्म में प्लानिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं। ये प्लानिंग के साथ ही किसी भी अपराध को आप अंजाम दे पाते हैं। राइट। यहाँ पे अगर मैं तीसरे एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है कि एक व्यक्ति ने विद द नॉलेज, पूरे ज्ञान के साथ इस कार्य को किया। बट डिफरेंट क्या होता है? कल्पेबल होमोसाइड में ज्ञान तो है कि वो एक व्यक्ति को मारेगा, लेकिन यहाँ पे मर्डर, जहां उसे फुल नॉलेज है कि डेफिनेटली वो व्यक्ति मर ही जाएगा, इट्स कॉल्ड अ मर्डर, इट्स कॉल्ड अ हत्या। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नॉलेज दोनों एसेंशियल एलिमेंट्स में काम करता है, लेकिन नॉलेज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पर फुल नॉलेज होना। जब भी कोई मर्डर कमिट होगा, अगर एक लॉयर से कहा जाए कि इट वाज अ मर्डर और द एनी अदर थिंग, तो क्या कहा जाएगा? इफ द पर्सन हैविंग अ फुल नॉलेज commit an offense, then it's called a murder. And when the person having only a murder, only a knowledge, it's called a culpable homicide. उसने पूरी प्लानिंग कर दी, उसने सोचा कि गड्ढा खोद देते हैं, व्यक्ति वहां से निकलेगा, झाड़ी से उसने ढक दिया था, वो व्यक्ति आके उसमें गिरा। हो भी सकता है वो व्यक्ति मर जाए, हो भी सकता है वो व्यक्ति ना मरे, लेकिन मर्डर में उसने डेफिनेटली उस गड्ढे को खोदा, गड्ढे में डाल दी नीचे स्नैक्स, और साथ में डाल दी वहां पे क्या? सारे के सारे इस तरीके से वहां पे कांच बिछा दिया ना, और ऊपर से इसको उसने क्या करा? शार्प से ढक दिया। वो व्यक्ति डेफिनेटली गिरेगा, गिरने के बाद हो सकता है उसको फ्रैक्चर हो जाए, और फ्रैक्चर के साथ साथ हो सकता है उसके साथ क्या हो? वो जो वहां पे सांप उसने छोड़े होते वो उसको वाइट करेंगे, तो इससे क्या होगा? यहाँ पे इससे क्या होगा? अल्टीमेटली उसकी बॉडी में पॉइजन जाने से उसकी डेथ कॉज हो ही जाएगी। इसे कहा जाता है फुल नॉलेज ऑफ द ऑफेंस। नेक्स्ट अगर मैं एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करूं तो नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स कहता है कहां पर किसी व्यक्ति को साधारण चिकित्सा यानी कि इमरजेंसी में ले जाकर बचाया जा सकता था लेकिन नहीं बचा, तो यहाँ पे होता है कल्पेबल होमोसाइड। बट एट द स्पॉट इमीडिएटली डेथ कमिट हो जाने पर, यानी कि अगर हम उसे फर्स्ट एड यानी कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी इसको उपलब्ध कराते हैं, तब भी उस व्यक्ति को नहीं बचाया जा सकता है, देन इट्स कॉल्ड अ मर्डर। तो डिफरेंट आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर, विद द फुल नॉलेज, विदाउट फुल नॉलेज, with the intention, but intention with the manslaughter and the person definitely sure कि भाई वो व्यक्ति मर ही जाएगा, भले ही उसे किसी भी तरीके की चिकित्सा यानी कि इमरजेंसी उपलब्ध करा दी जाए, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं चांस रहता है कि अगर उसे इमरजेंसी दे दी गई होती तो हो सकता है वो व्यक्ति मर जाता। लेकिन एट द एंड मैं फिर से कहूंगी यहाँ पर कि दोनों ही सेक्शन में एक व्यक्ति की डेथ कॉज होती ही है। तो ये दीज आर द टू टॉपिक जो मैंने आज आपको कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर से रिलेटेड बताए हैं। तो इस तरीके के मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूं, इसके मोटिवेशन के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।